ऑल्सो एक बड़ा अहम अब कूलिंग पीरियड के अंदर वक्त होगा दुनिया किस तरह से मामूल पर आती है देखना, क्योंकि आपको पता है एयर स्पेसेस भी बंद थी, आपको पता है कि लैंड रूट्स की बंदिश थी ईरान से पाकिस्तान की तरफ, दीगर ममालिक की तरफ, और जनरली बड़ी टेंशन थी। अब उसका हल आगे क्या निकलेगा, किस तरह से दुनिया नॉर्मलाइज होती है, दिस इज। और ये जो जाहिर है इन मुल्कों की जो एयरलाइंस हैं, चाहे वो कतर एयरलाइन हो गई या इत्तेहाद हो गई या फिर एमिरेट्स हो गई, ये पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। मतलब दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गोज टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, थ्रू वाया दीज एयरलाइंस। दीज आर द एयरलाइंस दैट यू नो पीपल यूज, सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज। सो जाहिर है उसमें एक पैनिक की सूरत हाल थी। बहुत से लोग ऑलरेडी, कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई कनाडा गया हुआ है, कोई यूरोप के किसी मुल्क गया हुआ है, कोई किसी कट किया था ना इस पार्ट ऑफ द दुनिया का। मतलब अगर आपको एशिया से दरमियान में रूट लेके वेस्ट की तरफ ट्रैवल करना है, यूरोप की तरफ ट्रैवल करना है, तो आप कट के रह गए। आपको अगर दुबई या आपको दरमियान में कोई गल्फ स्टेट, अबू धाबी में स्टेट्स हैं, हब बनता है, कतर हब बनता है, क्योंकि ये एयरलाइनें इस लेवल तक पहुंच गई ना कि ज्यादातर लोग इन्हीं को यूज करते हैं। जाहिर है इनके स्टॉप ओवर्स अपने मुल्कों में है। टर्की भी है, लेकिन सारा क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट जब अफेक्ट होता है तो एयर स्पेस अफेक्ट होती है, तो वो ऑटोमेटिकली बाकी और अब क्या एयर स्पेस खुल गई है पर्टिकुलरली। वैसे तो इत्तलात आ गई थी कि अब जो कराची एयरपोर्ट पे इवन जो फ्लाइटें रुकी हुई थी मिडिल ईस्ट जाने वाली, वो भी रवाना हो गई हैं। इत्तलात भी आ रही हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 55 परवाजों की रवानगी। डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डोगर भी हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी हैं। डोगर साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है। रात में तो इत्तलात आई जो फ्लाइटें होल्ड पे थी वो रवाना हुई हैं। अभी ओवरऑल फ्लाइट ऑपरेशन कितना मुतासर हुआ है? देखें, वो तो रात का, गुज़िश्ता रात का जो बैकलॉग था, मैं समझता हूँ कि वो क्लियर होगा। खासतौर पे जो डिस्टर्बेंस है पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तान की एयरलाइन है उनका तो फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया है। कौमी एयरलाइन ने बंद की थी फ्लाइटें खलीज के लिए, वो भी बहाल हो गई हैं, लेकिन उनकी जो ताखीर है वो उसमें काफ़ी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लाहौर से तमाम की परवाज है 247, ये 13.5 घंटे ताखीर से रवाना होगी। इसी तरह मदीना के लिए जो फ्लाइट है 747, ये 13 घंटे की ताखीर है। ये पीआईए की बात कर रहे हैं हम? जी, पीआईए की बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने बहाल की हैं। जाहिर है वो एक डिस्टर्ब हुआ पूरा शेड्यूल, तो वो अब बहाली की तरफ जो जा रहा है। कतर एयरवेज की टोटल जो है वो आज हमारी 14 फ्लाइट जो है वो मनसूख हैं, लेकिन उन्होंने फ्लाइट अपना ऑपरेशन बहाल किया है। जैसे कि लाहौर के लिए उनके एक फ्लाइट आज शेड्यूल पे है 6 to 1, वो 10 घंटे की ताखीर से वो होगी। और इसी तरीके से जो हमारी अपनी एयरलाइन है जो खलीज के लिए वो रवाना हुई हैं, उनमें भी 2 से 3 घंटे या 4 घंटे की ताखीर जो है वो है। अच्छा। बहरीन की फ्लाइट आई है पाकिस्तान, और इस तरीके से जो यूएई, अमारात की फ्लाइट भी पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं। अफजल, थोड़ी सी ये क्लैरिटी दीजिएगा, अभी पूरी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया या अभी जुजवी एयर स्पेस खोली है, इसका क्या स्टेटस है? देखें, एक्चुअली हम कल कंफ्यूजन हुई थी कि अमारात ने एयर स्पेस बंद की या सऊदी अरब ने बंद की। नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ सिर्फ ये सिचुएशन ऐसी जब हुई थी तो फ्लाइट्स अपने तौर पर डाइवर्ट हुई थी अपने हेडक्वार्टर की हिदायत के मुताबिक, तो वो एक डाइवर्जन बहुत ज्यादा था। अगर मैं बात करूँ अपना अमारात की, तो अमारात की तकरीबन कोई 40 के करीब फ्लाइट थी जो डाइवर्ट हुई उस वक्त यूएई के लिए, इसी तरह अबू धाबी के लिए। लेकिन ये फ्लाइट ऑपरेशन जो है इनका बहाल रहा, लेकिन बहुत कम वो था। इसी तरीके से जो कतर है, कतर एयरवेज की एयरस्पेस तो बंद हुई थी, वो तो मुकम्मल बंद हुई थी, और इसी तरीके से बहरीन की बंद हुई थी और कुवैत की बंद हुई थी। तो ये इनकी जो फ्लाइट्स अगर आप कहें तो कतर की तकरीबन 100 के करीब फ्लाइट थी जो पूरी दुनिया में उस वक्त थी, वो डाइवर्ट हुई थी। घंटों बल्कि डाइवर्जन उनका चलता रहा, घंटों इनकी फ्लाइट जो है वो एयर स्पेस में रही और सर्कलिंग पे थी, वेट पे थी कि शायद खुल जाए, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंडिंग की, तो वो अब वापस आ रही हैं। इसी तरीके से अभी तक यानी कि वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाउ ऑपरेशनल बैक टू वर्क प्रॉपर। जी बिल्कुल, रात को 2 बजे प्रॉपर जो था वो ऑपरेशन शुरू हो गया था वहां पर, और तकरीबन 5-10 जो ही ये फजाई हदूद कतर की खुली थी, तो तकरीबन 15 मिनट में ही करीब तरीन तमाम एयरपोर्ट था, वहां कुछ फ्लाइटें उतरी थी, वो वापस आना शुरू हो गई थी। वहां पर होल्ड पे तकरीबन 70 के करीब फ्लाइट जो थी होल्ड पे थी, उन्होंने डिपार्चर वहां से शुरू किया था दोहा एयरपोर्ट से। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान भी अब स्टेबल होता जा रहा है। मैं कहूँ कल जो 15 फ्लाइट हमारी डाइवर्ट हुई थी इधर उधर, वो भी अपनी मंजिलों पे तकरीबन पहुंच चुकी हैं, वापस आ रही हैं। अब जो बहाली है उसमें जाहिर टाइम लगता है, मैं समझता हूँ। कोई तखमीना लगाया हमने कितने घंटे लग सकते हैं मुकम्मल बहाल होने में फ्लाइट ऑपरेशन?
कतर जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई कतर की, वो उन्होंने तो बड़ी जल्दी जो है वो रिस्टोर कर लिया है और कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनका तकरीबन दुगना जो अमला था, होल्ड पे था, इधर उधर जो भी सारा वो उनका ग्राउंड पे है और वो मुकम्मल बहाली की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि पाकिस्तान के लिए 14 तो मंसूख है फ्लाइटें, लेकिन उनकी अच्छा सर ये भी बताइएगा कि सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए ये एयर ट्रैफिक मुतासिर हुई है या फिर जाहिर बात है इसका इफेक्ट आया होगा दुनिया के ऊपर, तो बाकी जो एयरलाइंस जैसे तुर्की वगैरह का रूट है उसके लिए भी मुतासिर हुए? टर्किश ने आज हमारे लिए 2 पर फ्लाइट टर्की की जो रूटीन की हैं वो मनसूख हुई हैं पाकिस्तान के लिए। और इसी तरीके से देखें असल में कनेक्टिंग होता है, तो जब आपकी कराची से फ्लाइट अगर नहीं पहुंची या इंडिया से कोई फ्लाइट नहीं पहुंची तो आपका जो आगे की फ्लाइट है वो डिस्टर्ब होती हैं। तो एक पूरा एक सिस्टम है। मैं समझता हूँ कि हजारों की तादाद में फ्लाइट्स हैं, मुसाफिर हैं। अब शुक्र है कि जो सिचुएशन अब नई डेवलप हो रही है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि अंदर 24 घंटे में बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें चलिए ये इंटरनेशनल तो बात हो जाएगी। इस सारी सूरत हाल में ना, क्योंकि एयरपोर्ट पे एक जरा केओस होता है थोड़ा बहुत, और हमारा डोमेस्टिक ऑपरेशन भी फिर मुतासर होता है, और उसमें तो कोई शायद ही बताता है कि जी आपकी फ्लाइट डिले है, एयरपोर्ट जाते हैं तो लोग पता लगता है, उसमें बहुत ख्वारी होती है। तो डोमेस्टिक ऑपरेशन हमारा अब्दुल्ला डोमेस्टिक हमारा ऑपरेशन कोई मुतासर नहीं हुआ। आज सुबह कराची से जो फ्लाइट टाइम पे चल रही है सारी फ्लाइट वो टाइम पे गई है। डोमेस्टिक तो ठीक है, डोमेस्टिक में कोई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ठीक है जी, फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पे आने के लिए पाकिस्तान के लिए खास तौर पे कह रहे हैं 24 घंटे का टाइम है, उसके बाद आ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आ भी रहे हैं। कह रहे जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं उनकी परवाजें मिडिल ईस्ट के लिए तौर पे थी, जो बाकी जाहिर बात है जहां पर इफेक्ट आया उसके लिए 12 से 18 घंटे का कह रहे हैं कि उसमें कुछ फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हुई हैं, कुछ फ्लाइट्स हैं 12 से 18 घंटे में वो स्केड्यूल्ड हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मामूल के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये मशरूत है उस जंग बंदी से जिसका आगाज हो चुका है और अब कूलिंग पीरियड है। अब इसके अंदर देखना है कि क्या दोनों अतराफ से, क्योंकि अभी तो ईरान का टाइम है, ईरान को कुछ घंटे के लिए बिल्कुल जंगबंदी के ऊपर अमल करना है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद इसराइल जंगबंदी के ऊपर अमल करेगा और उसके बाद ये सेफली कहा जा सकेगा कि ये जो जंग थी 12 दिन जारी रहने वाली, ये इख्तिताम पजीर हो गई है।